नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की काशीपुर की प्रमुख खबर पर। 10 मई को श्री परशुराम जयंती के अवसर पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। बता दें, काशीपुर में 10 मई को श्री परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज ब्राह्मण सभा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए सभी से इस यात्रा में प्रतिभाग करने का आह्वान किया गया। देखिए, ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर द्वारा विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर इस समिति में सुबह 9 बजे से हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। उसी दिन शाम 4 बजे भगवान परशुराम जी की द्वितीय शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा शाम 4 बजे मोहल्ला किला से चल करके श्री रामला मैदान काशीपुर में संपन्न होगी। इसकी देखरेख के लिए ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर के तत्वावधान में भाई विकास शर्मा जी के भी संचालन में और अन्य बंधुओं के संचालन में चलते हुए ये संपन्न होगी। इसकी रूपरेखा सिर्फ यही है कि इसके संचालन में विशेष रूप से यात्रा व्यवस्था में शैलेंद्र शर्मा जी हमारे महामंत्री हैं, सत्य प्रकाश त्यागी जी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, पीयूष गौड़ जी हैं, विकास शर्मा नगर निगम जी हैं, हितेश शर्मा जी हैं, लोकेश शर्मा जी हैं, हरदीप शर्मा जी हैं, सर्वेश शर्मा जी हैं और अन्य बंधुओं का हमें विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। भव्य शोभा यात्रा बनाने की तैयारी है। बाकी मीडिया बंधुओं का आप सबका बहुत बहुत आभार, जो आपने अपना कीमती ब्राह्मण समाज के लिए, सनातनी समाज के लिए, बंधुओं के लिए दिया। आपका बहुत बहुत आभार। आप सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और आपकी कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यही रूपरेखा है सर, छोटी सी। बाकी 10 तारीख को जो यात्रा का संचालन होगा उसमें आप सबका स्वागत है। मेरी काशीपुर सभी सनातनी जनता से ये अपील है कि 10 मई शाम 4 बजे मोहल्ला किले में पहुंचकर श्री भगवान परशुराम जी की यात्रा में शामिल हो और वहां से चलकर श्री रामलीला कमेटी में समापन होगा। इसके पश्चात प्रसाद वितरण लेकर धर्म लाभ कमाएं। जनता से 4 बजे किले मोहल्ले में पहुंचने का बोला गया है और ये वहां से 4 बजे के लगभग वहां से चल देंगे शोभा यात्रा लेके और आगे ये रामलीला मैदान में ये संपन्न होगी। आइए अब नजर डालते हैं काशीपुर की दिन भर की अन्य खबरों पर। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 3 दिन शेष। समस्त स्टडी हॉल विद्यालय कुंडेश्वरी में हुआ अधिष्ठापन समारोह का आयोजन। सत्येंद्र चंद गुड़िया लॉ कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर दीप्ति भटनागर ने प्राप्त की PhD की उपाधि। समस्त स्टडी हॉल विद्यालय में 10वीं कक्षा के बच्चों ने किया औद्योगिक भ्रमण। भाजपा नेता दीपक बाली ने मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील। साउथ अस्पताल में न्यूरोनोटोलॉजी फोरम द्वारा हैंड हाइजीन डे मनाया गया। वार्ड नंबर 17 में हुआ शिव महापुराण कथा का आयोजन। अभियुक्त द्वारा मारपीट करने पर महिला ने पुलिस को दी तहरीर। पॉक्सो एक्ट में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। 7 जगहों पर हुई छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान वाले दिन जगह जगह देखने को मिला कि कई मतदाताओं के सूची में नाम शामिल ही नहीं थे। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा BLO को आगामी दिनों आने वाले निकाय चुनाव के लिए पहले से ही तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब काशीपुर में आसपास के क्षेत्र में BLO अलग अलग बूथों पर बैठ लोगों के नाम मतदाता सूची में चढ़ाने के लिए कैंप लगा रहे हैं। तो वो सभी लोग जिनका नाम सूची में नहीं था या कुछ ठीक होना है, अपने अपने निकटवर्ती बूथों पर पहुंच मतदान सूची में सुधार करवा सकते हैं। बता दें, इसके लिए अब केवल 3 दिन ही शेष हैं। समस्त स्टडी हॉल विद्यालय कुंडेश्वरी में 7 मई 2024 यानी कि आज अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि ARTO काशीपुर विमल पांडे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विद्यालय में आयोजित अधिष्ठापन समारोह में स्कूल कैबिनेट की घोषणा की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया एवं विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार कार्यभार सौंपा गया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर उन्हें बैजेस के साथ साथ विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु कार्यभार भी सौंपा गया। इस अवसर पर ARTO विमल पांडे ने अपने प्रेरक विचारों द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित किया। साथ ही विद्यालय की अध्यक्षा मुक्ता सिंह ने विद्यार्थियों को सदैव लगन से कार्य करने तथा दूसरों को कार्य सौंपने से पहले स्वयं उस कार्य को पूरी लगन से करने की सीख दी। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज भाटिया ने भी विद्यार्थियों को
बधाई देते हुए कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय सचिव अनुराग कुमार सिंह, दीपाली सिंह, उप प्रधानाचार्य मनु अग्रवाल तथा सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को बधाई दी। इस कार्यक्रम का संचालन पूनम अरोरा एवं शुभांगी गुप्ता द्वारा किया गया। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत दीप्ति भटनागर पुत्री डॉक्टर रमेश चंद्र भटनागर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। यह जानकारी देते हुए संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह ने बताया कि दीप्ति भटनागर ने उक्त उपाधि सहारनपुर के द ग्लोबल विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उनका शोध पत्र आपराधिक कानूनी प्रणालियों में पुनर्स्थापनात्मक न्याय के अनुप्रयोग पर एक गहन अध्ययन था, जिसमें उनकी गाइड डॉक्टर प्रेमवती रही। वहीं उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने पति संदीप कुमार भटनागर को दिया है। डॉक्टर दीप्ति भटनागर की इस उपलब्धि पर संस्थान के चेयरमैन विमला गुड़िया, चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, संस्थान की एकेडमिक काउंसिल के सदस्य डॉक्टर नीरज आत्रे आदि सहित समस्त फैकल्टी एवं स्टाफ ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनको बधाई दी। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से जल भराव की समस्या मानसून के सीजन में देखने को मिलती है, जिससे निजात के लिए नगर निगम की टीम लगातार मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय के निर्देशन में कार्य कर रही है। बात करें जगह जगह नालों की तलीझाड़ सफाई के लिए जेसीबी लगाई गई है एवं नाला गैंग भी लगातार हर गली मोहल्ले की नालियों पर तलीझाड़ सफाई का कार्य कर रही है। वहीं इसके चलते नाला गैंग द्वारा मुरादाबाद रोड कॉर्बेट माइनर पर जेसीबी से तलीझाड़ सफाई कार्य जारी है। बीते दिन समर स्टडी हॉल विद्यालय ने कक्षा 10 के विद्यार्थियों को फ्लेक्सिटव वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड महुआ खेड़ागंज का भ्रमण कराया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की मशीन तथा उनकी सहायता से होने वाले निर्माण कार्य को देखा। फ्लेक्सिटव के जनरल मैनेजर देवेंद्र गोयल व सुनील सिसोदिया द्वारा विद्यार्थियों को पीपी केमिकल से रुई तथा रुई से धागा किस प्रकार बनता है और पैकेजिंग वस्त्र, कालीन, परिवहन वस्त्र, औद्योगिक वस्त्र, कृषि वस्त्र आदि के निर्माण के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार कपड़ों में छपाई की जाती है। इस दौरान विद्यार्थियों ने फ्लेक्सिटव के जनरल मैनेजर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे तथा उन्हें उनके प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण उत्तर भी प्राप्त हुए। इस औद्योगिक भ्रमण में विद्यार्थियों के साथ शिक्षिका अनीता तिवारी व शिक्षक आशीष वर्मा व भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने तथा बच्चों में काम को लेकर आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु इस प्रकार के भ्रमण कराए जाते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भाजपा नेता दीपक बाली ने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर जो मतदाता सूचियां बनी हैं, उनका अवलोकन कर लें और यदि किसी मतदाता का नाम इन सूचियों में दर्ज नहीं हो पाया है तो समय रहते नाम दर्ज करा लें और यदि नाम में कोई त्रुटि रह गई है तो उसे भी सही करा लें। भाजपा नेता दीपक बाली ने कहा कि मतदान हर मतदाता का संवैधानिक अधिकार है, अतः कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए। इसके लिए मतदाताओं में जागरूकता होनी अति आवश्यक है। पिछले 3 दिनों यानी कि 3 मई से सभी पोलिंग बूथों पर BLO मौजूद हैं, जो मतदाता सूचियों में हुई त्रुटियों को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। तहसीलदार काशीपुर के अनुसार ये कार्य 9 मई तक चलेगा। काशीपुर के सहोता अस्पताल समेत उत्तराखंड के कई बड़े अस्पतालों में बीते दिन नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम द्वारा हैंड हाइजीन डे मनाया गया। आपको बता दें, इस दौरान काशीपुर के सहोता अस्पताल से डॉक्टर रवि सहोता द्वारा बताया गया कि हैंड हाइजीन डे के अवसर पर अस्पताल के समस्त स्टाफ को हैंड हाइजीन को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि यदि हाथ साफ रखने की सही तकनीक पता हो तो इन्फेक्शन और मृत्यु दरों में भी कमी लाई जा सकती है। काशीपुर के नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 17 के सभी वार्ड वासियों द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए सभी ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। इस दौरान भाजपा के काशीपुर से जिला मीडिया प्रभारी पुष्कर बिष्ट भी मौजूद रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
काशीपुर में एक महिला द्वारा पुलिस को तहरीर सौंप उसके साथ मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें, तहरीर में महिला ने बताया कि अभियुक्त राजकुमार व उसके भाई सागर द्वारा महिला के साथ मारपीट कर मौके से भाग गए। वहीं अभियुक्त के घर से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। काशीपुर में पॉक्सो एक्ट का एक मुकदमा सामने आया है। एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त द्वारा महिला की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उससे छेड़छाड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। आज रुद्रपुर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम काशीपुर पहुंची, जिस दौरान काशीपुर में 7 जगहों पर टीम द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई। टीम के द्वारा 3 अलग अलग स्थान पर स्थित रेस्टोरेंट, कैफे व स्पा सेंटर पर चालानी कार्रवाई की गई। बता दें, ये कार्यवाही रतन सिनेमा रोड स्थित मॉल, डॉक्टर लेन स्थित कॉम्प्लेक्स एवं एमपी चौक फ्लाईओवर के नीचे स्थित मॉल में की गई। वहीं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम द्वारा छापेमारी के दौरान अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते ये कार्यवाही की गई है। इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंचार्ज जीतो काम्बोज द्वारा बताया गया कि कुछ शिकायती पत्र उनको लोगों द्वारा भेजे गए थे, जिसके तहत ये कार्यवाही अमल में लाई गई है और आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जाती रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, नीम अंसारी को भेजिए आप। तो सामने वाले ही भैया ये नहीं, तो ये अगर कैफे है और अगर रेस्टोरेंट, उसमें एक प्रार्थना पत्र था, जांच के लिए आए थे। तो जैसे ही हम लोग आए, वो दुकानदार, एक व्हाट्सएप कैफे है और दूसरा है इंस्टाग्राम कैफे, तो पता नहीं वो बंद करके भाग गए, कुछ मिल नहीं पाया। प्रार्थना पत्र की जांच में हम लोग आए थे और वैसे ये रूटीन चेकिंग भी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम के साथ में आई थी काशीपुर, कुछ शिकायतें मिल रही थी तो SRS में हमने दबिश दी थी। वहाँ तो कुछ शिकायतें आ रही थी लेकिन कुछ पाया नहीं गया, तो हमने वहाँ पे 2 चालान किए हैं, कोर्ट के चालान किए। फिर रॉयल बिल्डिंग में गए, वहाँ का एक प्रार्थना पत्र था, तो जांच तो हमने की लेकिन वो ताला लगा हुआ था, जो रेस्टोरेंट था उसमें ताला लगा हुआ था, तो उसका भी चालान किया है। एक नीचे ब्यूटी पार्लर के नाम से था लेकिन वो ब्यूटी पार्लर था नहीं, वहाँ भी कुछ हमें ऐसी देखने को मिला कि ये ब्यूटी पार्लर नहीं है। ना उसने सत्यापन करवा रखा था, पुलिस सत्यापन भी नहीं करवा रखा था, और उसके पास कुछ एग्रीमेंट वगैरह जो ब्यूटी पार्लर के लिए होते हैं वो भी नहीं था। तो एक चालान हमने वहाँ किया, कोर्ट के 4 चालान किए हैं 10-10 हजार रुपए के। अब हम यहाँ पे आए हैं, इस बिल्डिंग में आए हैं, तो अभी यहाँ पे भी कर रहे हैं जांच, जो पाया जाएगा चालान किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।